हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपको क्लास 10th में मैंने 2 चैप्टर जो करवा दिए हैं, उसमें आपका पॉलिनोमियल चैप्टर जो चल रहा है अभी, उसमें आपका एक डिवीज़न एल्गोरिथम पे कॉन्सेप्ट मैं करवा रहा था। उसमें लेवल आपने देखे होंगे, 4 लेवल मैंने कराए होंगे। उन 4 में से आपको एक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और उससे रिलेटेड मैंने आपको बोला भी था कि आप एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 1 तो मैंने करा दिया था, 2 आपने खुद से करना था। तो 2 आई होप कि आपने कर लिया होगा अभी तक। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड लेवल की बात करूंगा कि 3 में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो वो क्या है कॉन्सेप्ट? वो है हमारा फाइंड ऑल ज़ीरोज़ करके आपको ऑलवेज क्वेश्चन लिखा आएगा। फाइंड ऑल ज़ीरोज़ या फिर 2 ज़ीरोज़ या फिर अदर ज़ीरोज़। मतलब जब आप क्वेश्चन रीड करोगे ना, तो आपको ये हेडिंग्स जो हैं उनको देख के आप क्लियरली समझ जाओगे कि ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा कि आपको बस यही वर्ड देखने हैं उस क्वेश्चन में, और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले इस टाइप का जब भी कभी क्वेश्चन है, तो आपने इस सॉल्यूशन में क्या लिखना है। सबसे पहले आपके पास उस क्वेश्चन में क्या होगा कि एक बहुत बड़ा सा पॉलिनोमियल दे रखा होगा। अभी मैं एग्जांपल लूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको उस पॉलिनोमियल को ना px बोल के लिखना है, और ये मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। टिक का मतलब है कि ऑलरेडी आपको गिवन होगा। मेरे टिक का मतलब होता है गिवन होगा आपके पास, और आपके पास ना 2 ज़ीरोज़ गिवन होंगे। 2 ज़ीरोज़ गिवन होंगे, 2 ज़ीरोज़ गिवन होंगे, या फिर 1 ज़ीरो भी कभी कभार गिवन हो सकता है। तो मैं 1 ज़ीरो का केस भी आपको थोड़ा क्लियर कर दूंगा, बट पहले ज़्यादातर 2 ज़ीरोज़ होते हैं। तो 2 ज़ीरोज़ जो गिवन होंगे, तो आप 2 ज़ीरोज़ को फर्स्ट एंड सेकंड बोल के यहाँ पे आप अपना फर्स्ट ज़ीरो लिखना, और यहाँ पे आप अपना सेकंड ज़ीरो लिख लेना। ठीक है, उनको आप यहाँ पे उतार लेना, और ये भी आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होंगे। इट मीन्स आपके पास एक बहुत बड़ा सा पॉलिनोमियल गिवन होगा, और आपके पास आपके 2 ज़ीरोज़ गिवन होंगे। और वो 2 ज़ीरोज़ ज़्यादातर एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। तो ये भी क्लियर कर दूं कि एक प्लस का और एक माइनस का होता है। तो ये 2 चीज़ें तो ऑलरेडी गिवन होगी क्वेश्चन में। अब आपने यहाँ से क्या करना है, आपने यहाँ से क्या करना है कि आपने अपना एक gx क्रिएट करना है। देखो, gx भी आपका एक तरीके से क्या होता है, पॉलिनोमियल ही होता है। और जब 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं, तो 2 ज़ीरो से जब मैं आपको डिफरेंशिएट का मैंने बताया था कि क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में क्या डिफरेंशिएट होता है, तो क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में जो डिफरेंशिएट होता है उसके बिहाफ पे 2 ज़ीरोज़ दे रखे हो, तो इसका मतलब क्या बनता है वहाँ पर बनता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है आपकी। वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने आपको डिफरेंस वाले में फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन समझाया हुआ था। तो उस फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में gx बनाने का एक फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ। वो क्या है फॉर्मूला आपका कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला रहेगा आपका gx बनाने का। क्या करना है, फर्स्ट जीरो और सेकंड जीरो, फर्स्ट जीरो जो होगा वो आपका अल्फ़ा होगा और सेकंड जीरो आपका बीटा होगा। यानी इन दोनों जीरो को इस ब्रैकेट में प्लस करना है और माइनस से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पे दोनों जीरोस की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। इस तरीके से सॉल्व करके आपका क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट gx बन जाएगा। तो इट मीन्स आपने gx क्या करना है, gx आपने क्या करना होगा, ये गिवन नहीं होगा, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, और इस फॉर्मूले से फाइंड करना है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, जब gx आ जाता है तो आपको इसके बाद करना होता है, नाउ वी डिवाइड px बाय gx। मतलब आपको अपने px को इस gx से क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड आपको अच्छे से मैं समझा चुका हूँ, तो आप डिवाइड करोगे, ठीक है, आपका यहाँ पे px आ जाएगा, आपका यहाँ पे gx की वैल्यू आ जाएगी, और आपको इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें क्लियर कर दूँ, आपका हमेशा यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा ना rx, वो ऑलवेज आपका ज़ीरो आना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं डिवाइड गलत कर रहे हो। तो आप डिवाइड कैसे भी करना है, रिमाइंडर ज़ीरो जरूर आना चाहिए। तो ध्यान रखना कि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। और आपका यहाँ पे क्या होता है, ये QX होता है, क्वेश्चन होता है। तो जब आप डिवाइड करते हो तो आपको 2 चीज़ें पता लग जाती हैं, क्या फाइंड होती हैं, QX और RX आता है। अब आपको इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ऑल जीरोज़ निकालना है, 2 ज़ीरोज़ निकालना है, या फिर अदर ज़ीरोज़ निकालना है। तो आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है
कि जो भी आपका क्यू एक्स आता है उसको क्या करना है, सॉल्व क्यू एक्स फॉर जीरोज। क्यू एक्स को सॉल्व करना है जीरोस के लिए बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले तरीके से आपने क्या करना है, वहाँ पे दो जीरोस निकालने हैं, जो आपने 2.2 का पहला क्वेश्चन किया था जहाँ पे आप दो जीरोस निकालते हो। और जब आप वो दोनों जीरोस निकाल दोगे, दोनों एक्स की वैल्यूज़ निकाल दोगे, तो फिर आपने लास्ट में क्या अपना लिखना है, देयरफॉर। अगर आपने ऑल जीरोस निकालना है तो आपने लिखना है वहाँ पे कि देयरफॉर ऑल जीरोस इज इक्वल टू, सबसे पहले जब ऑल जीरोस की बात करेंगे हम तो 4 नंबर निकलेंगे। अगर वो बाय क्वाड्रेटिक है तो वहाँ पे 4 नंबर निकलेंगे। कैसे, एक तो आपने क्या लिखना है, जो गिवन है आपका, और एफ का मतलब है फाइंड वाले। जो दो जीरोस तो आपके गिवन होंगे, ऑल में सारे जीरोस आ जाते हैं, और एफ का मतलब है यहाँ पे फाइंड वाले, जो आपने अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फाइंड किए हैं। अच्छा, अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप ओनली 2 जीरोस या अदर जीरोस फाइंड करो, तो 2 और अदर जीरोस निकालने के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, एफ वाले ही लिखने हैं, जो आपने फाइंड किए हैं वही आपके सिर्फ आंसर होंगे। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपका फाइंड ऑल जीरोस और 2 जीरोस या अदर जीरोस का, इसमें आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि वी हैव टू फर्स्ट फाइंड, क्या करना है, जी एक्स फाइंड करना है बाय दिस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा फॉर क्वाड्रेटिक के लिए। ये क्योंकि दो जीरोस दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक ही डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, और 2 जीरो मैक्सिमम आपके क्वेश्चन में गिवन होते हैं ये, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपने पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है। डिवाइड करते समय क्या ध्यान रखना है कि रिमाइंडर 0 आएगा। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को आपने मिडिल टर्म से सॉल्व करना है और 2 जीरोस निकालने हैं। फिर क्वेश्चन की हेडिंग पे आना है, पढ़ना है कि ऑल जीरोस निकालने हैं या 2 जीरोस निकालने हैं, अदर जीरोस निकालने हैं। अगर ऑल जीरोस निकालने हैं तो चारों जीरोस को शो करोगे, सिर्फ 2 और अदर निकालने हैं तो सिर्फ आप फाइंड वालों को लिखोगे। इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में सिर्फ ओनली 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला आपका एक एग्जाम्पल है, दूसरा आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 है 2.3 का, और एक आपका 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जब करोगे ना आप, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा तो सीख ही रहे हो, और परफेक्शन के लिए आपको बाहर से ही क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे। इसके पहले आप कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो। देखो, अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है ऑल जीरो से रिलेटेड। तो देखो, क्वेश्चन भी जो आपका एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बताया 1 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्लियरली लिखा हुआ है ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड विच इज़ बाय क्वाड्रेटिक, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 4 है। और देखो, पावर के बाद सारी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इट मीन्स ये परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी बाय क्वाड्रेटिक की। और इसके बाद क्या लिखा है, इफ़ इट्स 2 जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3। ये भी बात जो बोली थी, देखो एक प्लस का एक माइनस का आ गया। इट मीन्स अब जब भी कभी क्वेश्चन आए तो आप कम से कम मेरी वो बातें याद रखते हुए ये वर्ड तो याद रहेगा ना कि यहाँ पे क्या निकालना है, ऑल जीरोस निकालना है। और ये देखो, ये जो इतना बड़ा ये दे रखा है, क्या दे रखा है, पी एक्स दे रखा है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ही अभी समझाया कि उसे क्या बोल के लिखते हैं हम, पी एक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन आए उसको आप पी एक्स बोल के उतार लो, प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस का 10x माइनस का 5। उसके बाद क्या बोला मैंने कि 2 जीरोस बोल के उतारो आप। तो 2 जीरोस हमारे कौन कौन से गिवन है, एक गिवन है आपका फ्रैक्शन में है √5/3, एंड एक आपका गिवन है फ्रैक्शन में ही -5/3। तो देखो, अभी तक जब कॉन्सेप्ट देखोगे इसका तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, पी एक्स बोल के उतारते हैं और 2 जीरोस बोल के उतारते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, वी हैव टू फॉर्म जी एक्स अपना बनाना होता है। और जी एक्स का मैंने आपको फॉर्मूला दिया, अगर 2 जीरोस है तो क्वाड्रेटिक ही बनेगी। कैसे बनेगी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। फर्स्ट जीरो इज द अल्फ़ा एंड द सेकेंड जीरो इज बीटा। तो अब आप कर लो इस पर, x² माइनस आपने क्या करना है, इन दोनों जीरोस को यहाँ पे प्लस कराना है। तो चलो जी प्लस कराते हैं, √5/3
और प्लस यहाँ पर प्लस है, बट ये वाला तो माइनस का, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर माइनस का ही लिख लेता हूँ, माइनस का 5/√3। और बाहर में आपके पास क्या है, x है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि फर्स्ट जीरो की मल्टीप्लाई आपने सेकंड जीरो से करनी है। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यू तो पुट कर दी, अब सिंप्लीफाई करते ही आपका क्या आ जाएगा, आपका अपना gx आ जाएगा। तो कैसे, ये तो x², और देखो प्लस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, तो अंदर ही दोनों कैंसिल। जब ये जीरो बन गया, जीरो से x को मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो जीरो ही बन जाएगा, इट मीन्स ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई, तो इसको तो आप बिल्कुल हटा ही दोगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके लिए, एक प्लस में और एक माइनस में। तो पहली बात, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अच्छा, सेम रूट की मल्टीप्लाई सेम रूट से अगर करोगे तो वही नंबर आ जाता है, ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, माइनस में 5/3। तो x² माइनस का 5/3 जो है वो आपका क्या आ गया, आपका gx आ चुका है। अब इसके बाद क्या है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि हम अपने px को gx से डिवाइड करेंगे। तो देखो डिवाइड अब इसके बाद कैसे करना है, देखो नाउ वी डिवाइड px बाई gx। अभी हमने अपना gx फाइंड किया था ना, अब क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप लिख भी देना स्टेटमेंट भी कि नाउ वी डिवाइड px बाई gx। देखो डिवाइड के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया हुआ है कि जिसको आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता प्लीज़ आप रफ में जाके करो ताकि आपका कोई स्टेप गलत ना हो। ठीक है, तो पहले नंबर की डिवाइड पहले नंबर से करो और फिर बचे हुए नंबर से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो 3x⁴ को अगर मैं x² से डिवाइड करता हूँ तो x² से ये कट के ये तो x² ही आएगा और 3 बच जाएगा। और अब आप इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कैसे होगी, 3x² को अगर x² से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x⁴। और जब 3x² की मल्टीप्लाई -5/3 से करोगे तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में है, सिर्फ क्या बचेगा, 5 बचेगा, और साथ में क्या बचेगा, माइनस का 5x²। तो ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को उठा के क्या करना है आपको, इससे रिलेटेड पार्ट्स के नीचे पुट कर देना है। तो चलो वो करते हैं। तो पहले स्टेप में कितना आया कि 3x² से करना है, और आंसर क्या आया, 3x⁴ और -5x²। इट मीन्स वो यहाँ पे आएगा, स्क्वायर वाले के नीचे आएगा, कहीं क्यूब वाले के नीचे मत लगा देना, गलत हो जाएगा। फिर थोड़ा स्पेस रख के साइन चेंज कर दो, तो ये तो आपका कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। फिर ऊपर से आपका एज इट इज़ 6 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, क्योंकि अब न्यू साइन को हम देखेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 2 गया तो कितना आएगा, 3। बट साइन आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि साइन ऑलवेज बड़े डिजिट का आता है। तो अब तो आपके पास बड़ी डिजिट आपकी 5 है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3x² और ऊपर से माइनस का 10x माइनस का 5। अब इस स्टेप को सॉल्व करना है। x² है, यहाँ पे 6x³ है, तो फर्स्ट नंबर की डिवाइड फर्स्ट नंबर से करते हैं। तो x² से तो ये पार्ट कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, 6x। और फिर अगेन आपने क्या करना है, इसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 6x³ बन गया, और जब इसको इससे करोगे तो 6 मल्टीप्लाई में है, 3 डिवाइड में, तो 3 से 2 बार में कट गया, और 2x की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो माइनस का 10x आ गया। और इसको उठा के आपने यहाँ पे पुट करना है, और ये कितनी बार में आया, तो प्लस का 6x। और इसको आप एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो, -10x। फिर से साइन चेंज, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, आपके पास क्या बचा, 3x² माइनस का 5, यही तो बचेगा। अब इसके बाद लास्ट स्टेप, इसकी फिर से कर लेते हैं हम। तो 3x² को अगर आप x² से ही डिवाइड करते हो तो ये कैंसिल, 3 आ जाएगा, और x² माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्लियर आपको क्या दिख रहा है कि ये 3x², और फिर 3 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, ओनली 5। बिल्कुल सेम इसके जैसा ही आ गया। तो यानी कि प्लस के 3 से करने से आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या आ गया, 3x² माइनस का 5। साइन चेंज कर दो, ये आपका कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल, रिमाइंडर बिकम्स 0। मैंने बोला था ना, रिमाइंडर ऑलवेज क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी आपका एक क्वेश्चन समझो कि सही है, वरना आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। तो बिल्कुल डिवाइड करते समय साइन, क्या आप प्लस माइनस करके लिख रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिवाइड करके रिमाइंडर आपको कैसे भी 0 दिखाना ही दिखाना है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है,
ये जो क्वेश्चन आया इसको मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेना है। तो आगे ये अब देखिए आपका जो अभी अभी ये क्वेश्चन आया है इसको मैंने क्या बोला है कि अब इसको मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मीन्स 3 3 9 होता है और 9 के ऐसे फैक्टर जिससे ऐड करके 6 आ जाए, तो 3 + 3 6 होता है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे, यहाँ पे 3x² प्लस ये 3x प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। अब ये 3 टर्म्स से अब 4 टर्म्स हो गए, तो इन दोनों में और इन दोनों में आपने कॉमन ढूंढना होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका 3x। अब यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, एक x, और यहाँ से पूरा 3x बाहर आ गया तो ये 1। यहाँ पे आप कहोगे क्या कॉमन है, तो दोनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ से भी क्या बच गया x + 1। अब दोनों साइड से क्या कॉमन है, तो x + 1 कॉमन है, तो क्या यहाँ से बचा 3x + 3। अब इन दोनों को मैंने क्या बोला है कि सॉल्व QX फॉर जीरोज बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यही बोला था मैंने। तो आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये निकाल लिया, अब इसके जीरोस के लिए भी तो सॉल्व करना है, तो जीरोस के लिए सॉल्व कर लो। x + 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करते हो आप 0 के लिए, तो 3x = -3, और 3 से 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -3/3 कट के 1, तो इसका मतलब आपके x की वैल्यू कितनी आ गई है कि यहाँ से -1। तो दोनों वैल्यूज़ कहीं ना कहीं आपकी दोनों वैल्यूज सेम आई है, -1 -1। अब आपके दोनों तो आ गए, बट आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ऑब्टेन ऑल जीरोज। और ऑल जीरोज के लिए मैंने क्या बोला है कि आपने लास्ट में लिखना है ऑल जीरोज = कौन कौन से, जो जो आपके गिवन थे वो तो लिखने ही लिखने हैं, साथ में जो आपने फाइंड करे हैं वो भी लिखने, क्योंकि ऑल का मतलब सारे। तो पहले गिवन वाले लिख लेते हैं, √5/3 -√5/3, और फिर आपके जो 2 जीरोज और आए हैं कौन कौन से, -1 एंड -1। तो इस तरीके से आपके सारे ऑल जीरोज फाइंड आउट हो गए। और अगर आप लास्ट में ये ऑल जीरोज नहीं लिखते हो तो आपका हाफ मार्क्स यहाँ डिडक्ट होता है, इसलिए आप पूरे इस कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से आप फॉलो करना क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपका एक्सरसाइज 2.3 का। On dividing x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, मतलब कोई gx एक पॉलिनोमियल था जिससे डिवाइड करने पर हमारे क्वेश्चन और रिमाइंडर ये और ये आए थे, x - 2 और -2x + 4, ये हमारे क्वेश्चन और ये हमारा रिमाइंडर आया था। तो आप बताइए कि आपका gx क्या होगा, यानी कि फाइंड क्या करना है, gx फाइंड करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो डिवाइडिंग पे बेस्ड है, इसका मतलब डिवीजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था उसको आपने हमेशा याद रखना है। वो क्या होता है फॉर्मूला, उसका यूज़ यहाँ पे होना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन करना कैसे है, आपको अपनी शीट पे सबसे पहले इसे px बोल के अपना px उतारना है, जो कि कितना दे रखा है, x³ - 3x² प्लस का x प्लस का 2, और आपके पास अपना क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को हम qx से डिनोट करते हैं, वो कितना है x - 2। फिर आपको रिमाइंडर दे रखा है, उसको हम rx से डिनोट करेंगे, और वो हमारा कितना है -2x + 4। इस तरीके से हमने अपना px, qx और rx लिख लिया, जो कि ऑलरेडी गिवन थे। अब क्या निकालना है, gx निकालना है, तो gx हमें नहीं पता। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला होता है हमारा कि वी नो दैट डिवीज़न एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, वो px = gx × qx + rx, ये आपका डिवीज़न एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है। अब आपको अपनी इन वैल्यूज़ को यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। तो देखो px की जगह पे px की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है वो, x³ - 3x² प्लस का x प्लस का 2 = में gx तो आपको पता ही नहीं है, तो gx को gx ही लिखोगे, मल्टीप्लाई qx आपको पता है, तो आप इसको ना ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पर, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। और रिमाइंडर कितना है, -2x + 4, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ रिमाइंडर पे माइनस का, तो आप है ना प्लस के साइन को इग्नोर करके सीधा ये लिख दो -2x + 4, ठीक है। तो ये रिजल्ट अब आपके पास आ गया। अब आप देखो आपको क्या करना है, gx फाइंड करना है, तो gx के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई में और ये माइनस प्लस समथिंग है, तो पहले आपको एक एक करके इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम अपने रिमाइंडर को, इसको पूरे को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखो शिफ्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, x³ - 3x² प्लस x,
अब ये भी -2x है तो इधर आके किस चीज़ में आ जाएगा, ये आपका, ये पहले इसको उतार लिया और वो उधर से शिफ्ट होके आया तो ये प्लस का 2x और ये माइनस का 4। देखो साइन चेंज हो गया, ये माइनस का 2x था तो इधर आके ये प्लस का हो गया और ये प्लस का 4 था तो ये माइनस का 4 हो गया। RHS में बिल्कुल एज इट इज़ gx मल्टीप्लाई x माइनस 2। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या रिजल्ट बनेगा यहाँ से कि ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर भी सेम होगा, ये x और ये x दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया 3x और 4 में से 2 गया तो कितना माइनस का 2 इक्वल्स टू ये आपका बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा x माइनस 2। अब देखो निकालना gx की वैल्यू है, अब ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये इसके पास शिफ्ट होके किस चीज़ में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो, क्या मैं इधर की साइड थोड़ा करा देता हूँ, ठीक है, कि आपका यहाँ पे देयरफॉर gx की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से gx की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई में तो इसके पास डिवाइड में, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और डिवाइड में आ जाएगा x माइनस 2। अब आपने इसे क्या करना है, अपने लॉन्ग डिवीज़न वाले मेथड से इसको इससे डिवाइड कर देना है और जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वही आपका gx कहलाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अपने लॉन्ग डिवीज़न वाले मेथड से इस पूरे को डिवाइड करना है और डिवाइड करके जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। तो देखो डिवाइड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, वो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। अभी आपको एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें कोई डिजिट नहीं है, वो सपोज लेट करके करने वाला क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। अब देखो ऐसे तो वैसे तो देखा जाए एक्सरसाइज 2.4 भी आपकी ऑप्शनल है, आप नीचे देखोगे लिखा है कि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया फाइंड ऑल जीरोज़ का, उससे रिलेटेड आपकी इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन था, तो मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है इतनी है कि ये 2018 में प्रिंटेड क्वेश्चन आया था ये, तो हम ये तो बोल नहीं सकते फिर वो ऑप्शनल एक्सरसाइज हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है वो मैं ऑप्शनल से भी करवाता हूँ। तो आज हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसमें क्या है, इफ़ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आर दीज फाइंड अदर जीरोस। तो आप तो ये कहोगे कि 2 zeros पता है सर और अदर जीरोस निकालने हैं, तो कॉन्सेप्ट तो उससे रिलेटेड हो गया जो आज कराया मैंने, बट यहाँ पे जो 2 zeros हैं उनकी फॉर्म जो है वो थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं डिफरेंट दिख रही होगी कि ये तो 2 + -√3 है, इसका क्या मीनिंग है प्लस माइनस का, तो यही चीज़ आप देख लो यहाँ पे कि क्या है ये। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पता है कि इसमें क्या लिखते हैं, हम px लिखते हैं। px हमारा पॉलिनोमियल होता है x की पावर 4 -6x क्यूब -26x स्क्वायर प्लस का 138x -35, ठीक है। फिर क्या लिखना होता है, हमें 2 zeros लिखने होते हैं। अब 2 zeros जो है वो आपको तो देखने में लग रहा होगा कि ये तो एक ही है, इसको कैसे लिखें हम, तो देखो 2 zeros जो दे रखे हैं वो उसको किस तरीके से लिखना है, एक आपका ज़ीरो है 2 + √3 एंड एक है आपका 2 - √3, ये प्लस माइनस लगा है, इट मीन्स वो 2 + √3 है और 2 - √3 है। कहीं आप उसे ये मत सोच लेना कि ये 2 है और वो -√3 या +√3 है, जी नहीं, ये पूरा एक 2 + √3 है और एक पूरा 2 - √3 है। तो देखो दो टर्म्स पे बेस्ड, एक ज़ीरो में दो टर्म्स हैं, इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अब ये कन्फ्यूज़न करेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको खुद करवा रहा हूँ मैं। तो हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हमें gx बनाना होता है, और gx का फॉर्मूला मैंने बताया कि जब 2 zeros दे रखे हो तो हमारा वो क्वाड्रेटिक ही बनेगा। तो देखो कैसे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ये फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ आपको। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले क्या है x² माइनस एक बिग ब्रैकेट ले लो क्योंकि आपके जीरोस बड़े बड़े हैं, तो पहला क्या आपका 2 + √3, ठीक है, और दूसरा ज़ीरो आपके पास क्या है +2 - √3, और बाहर में क्या आएगा x आएगा। तो देखो यहाँ पे ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया आपका बीटा, और बाहर में x ये लगा दिया मैंने, और प्लस क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, तो दोनों की मल्टीप्लाई 2 + √3 और 2 - √3, ठीक है।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते समय आपने क्या देखना है कि ये तो बिल्कुल सेम। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व जब करने जाओगे, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग तो ब्रैकेट सॉल्व होना ही होना है। देखो, एक √3 प्लस का है और एक √3 माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा, 2 + 2, 2 + 2 4 होता है, और यहाँ बाहर क्या है, माइनस, तो माइनस का 4 और ये एक्सिस, इट मीन्स माइनस का 4x आ गया। अब इसको सॉल्व करने की बारी आती है। भाई ये दोनों के दोनों आपके प्रोडक्ट फॉर्म में है, और यहाँ पे अगर गौर से देखो तो क्या फॉर्मूला बनता है, ये एक आइडेंटिटी बनती है a² - b² की। क्यों, एक बार यहाँ पे 2 + √3 है और एक बार यहाँ पे 2 - √3 है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो गया आपका a² - b²। ठीक है, तो इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² - 4x + 2 का स्क्वायर 4 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब एक स्टेप लास्ट आपका सिंप्लीफाई होगा बस, x² - 4x, और 4 में से 3 गया कितना, 1। तो अब आपका ये फाइनली gx फाइंड हो गया है। और जब आपका gx इस क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसके बाद का तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपने क्या करना है, आपको वी हैव टू डिवाइड px बाय gx, और डिवाइड करने के बाद आपने अपने क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए सॉल्व करना है, 2 ज़ीरोज़ निकालने हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ बोला है फाइंड अदर ज़ीरो। जब अदर ज़ीरोज़ बोला जाए तो आपको जो आप फाइंड करोगे ना, वो मिडिल टर्म करके जो 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे वही आपके आंसर कहलाएंगे। तो डिवाइड, मिडिल टर्म और अदर ज़ीरोज़ आप खुद से लिखोगे। अगर कोई डाउट हो आपको अभी तक इस चैप्टर में, क्योंकि अब ये मैं चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया, एक्सरसाइज 2.4 तक का मैंने 4th क्वेश्चन ले लिया है, और एग्जाम्पल नंबर 9 आप कर लेना, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो जब इतना हो गया तो ये फाइनली चैप्टर कंप्लीट। अब हम आपका एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आज कंप्लीट हो चुका है आपका चैप्टर। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.